जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चले दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने हमसाया ममालिक को पीछे छोड़ेंगे इंशाल्लाह। समझ में नहीं आता, कर्ज वापस करने के लिए कर्ज लेने पड़ते हैं और उन कर्जों पर सूद की अदायगी लेने के लिए आप लोगों को कर्ज लेने पड़ते हैं। तो कैसे आप ये इतने वसूख से कह सकते हैं? न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, न्यूक्लियर आर्सेनल में इंडिया पाकिस्तान से आगे चला गया है। IMF का इतना कर्ज वापस कैसे करना है आप लोगों ने? शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं हम पड़ोसी मुल्क को पीछे छोड़ जाएंगे, वो हर चीज में तो भारत को ले आते हैं। नहीं, हर चीज के अंदर तो उनके बड़े भाई ने कहा था चांद पे हमने जाना था, हमारा प्लान इन्होंने प्लान चोरी कर लिया। इंडिया के पास जो है वो अब 172 हो गए हैं, पाकिस्तान के पास 170 हैं। तो नतीजा ये निकला कि सिर्फ 2 का फर्क है, लेकिन इंडिया इसमें सरपास कर चुका है। इतने जो कर्ज हैं वो हम दे पाएंगे? कर्जों उतारने के लिए कर्ज लेते हैं, फिर उन पर सूद की अदायगी के लिए हम कर्ज लेते हैं। G7 वालों ने बुलाया क्यों नहीं पाकिस्तान को? सबसे इम्पोर्टेंट तो हम थे। बिल्कुल जाना चाहिए। और जेबें कटानी थी भाई G7 में उनके लोगों की पार्टिसिपेंट की। आप लेके क्या जाते वहां पे? इकोनॉमी की जब हम खबर की बात करते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ की नई रेटिंग आई है फिच की तरफ से, और फिच रेटिंग्स में इंडिया की ग्रोथ रेटिंग बढ़ा दी गई है। कि 2 बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, किसी ने 2 थिंक टैंक हैं, एक तो भारतीय है, उसने कहा है कि 2030 तक पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। खबर तो बड़ी है। तो अब इंडिया ने इसमें भी पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है, 172 उसके हो गए हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। स्वीडन के एक थिंक टैंक सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या 172 हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड मौजूद हैं। भारत के नए हथियार लंबी दूरी के हैं और ये चीन पर निशाना साध सकते हैं। सिप्री के मुताबिक पिछले साल भारत के पास 164 परमाणु हथियार थे। वहीं अमेरिका और रूस समेत 9 देशों ने बीते 1 साल में अपने परमाणु हथियार के जखीरे को आधुनिक करने का काम किया है। इन देशों ने परमाणु क्षमता वाले कई नए हथियार भी तैनात किए हैं। भारत एक तरफ पाकिस्तान और चीन के मुकाबले परमाणु हथियारों पर फोकस कर रहा है, तो दूसरी तरफ लंबी दूरी तक हमले में सक्षम हथियारों पर भी जोर दे रहा है। यह पूरे चीन को कवर कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों पर परमाणु वॉरहेड तैनात करने की तैयारी में है। न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, न्यूक्लियर आर्सेनल में इंडिया पाकिस्तान से आगे चला गया है। वैसे तो ये सुनकर ही होगी, ये मालूम नहीं होगा कि अच्छा क्या इंडिया के पास न्यूक्लियर आर्सेनल या वॉरहेड्स जो हैं वो कम थे पाकिस्तान से? तो जी हाँ, ऐसे ही था। भारत जो कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसके पास पाकिस्तान से कम न्यूक्लियर स्टॉक पाइल था। फ़र्क बहुत ही कम था, अभी आपके सामने रखते हैं, लेकिन था ऐसा। तो एक चीज़ में पाकिस्तान आ गया था। आपको पता है कि फिर जंग को जदल तो मीरास है हमारी, ये तो आप जानते ही हैं। तैमूर से लेकर और अब्दाली तक, हमलों तक और तलवार से लेकर तीरो तफंग तक, इसमें तो मुसलमानों से कोई आगे कहाँ बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि अगर हम ये देखें कि मिलिट्री स्टॉक पाइल जो कि वॉरहेड्स हैं, उन सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास हैं, जो कि हैं 3708, 3700 से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा ये जो है, कहीं पर मैंने 4000 भी एक पढ़ी थी, अब ये पता नहीं कौन से साल की है, लेकिन इतने हैं अमेरिका के पास। तो यूनाइटेड स्टेट्स इसमें सबसे आगे है। रशिया जो है उसके पास 4000, बल्कि रशिया के पास तो इससे भी ज़्यादा हैं, 4380 कहे जा रहे हैं। यूके के पास 225 बताए जाते हैं और फ्रांस के पास 290 हैं। चाइना के पास 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और इंडिया के पास ये मिलिट्री स्टॉक पाइल जिसको हम कह रहे हैं वो है, और इंडिया के पास जो है वो अब 172 हो गए हैं।
पाकिस्तान के पास 170 हैं। तो नतीजा ये निकला कि सिर्फ 2 का फ़र्क है, लेकिन इंडिया इसमें सरपास कर चुका है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को इंडिया ने इसमें भी पीछे छोड़ दिया है। तो पाकिस्तान के पास 170 है, 170 बताए जा रहे हैं, जबकि इंडिया के पास 172 हो गए हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि इससे क्या होता है, असल फ़र्क और असल जीत और असल रेस, इन रियलिटी जो रेस होनी चाहिए वो इकोनॉमी में होनी चाहिए, वो एजुकेशन में होनी चाहिए, वो हेल्थ में होनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। और उन तमाम रेसों में इंडिया पाकिस्तान से आगे है। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कल तक, 2 दिन पहले तक, 2 हफ्ते पहले तक पाकिस्तान के पास 170 थे और इंडिया के पास इतने नहीं थे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब मुझे ये समझ नहीं आती जब हम इसकी बात करते हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि मैं हथियारों पे, वेपन्स पे और इस तरह की लड़ाई झगड़े वाली उस पर जो है कम बात करती हूँ, लेकिन ये एक बड़ी खबर है, ये कोई छोटी खबर नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। जाहिर है ऐसा होगा, एक इंडिया और पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में इस हवाले से अपनी जगह पर है कि ये जो 2 कंट्रीज़ हैं इनमें कभी भी जो है वो कुछ हो सकता है, इस तरह की चीज़ें आपको पता है चलती रहती हैं, लेकिन ख़बर तो बड़ी है। तो अब इंडिया ने इसमें भी पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है, 172 उसके हो गए हैं। इकॉनमी की जब हम खबर की बात करते हैं तो इंडिया की इकॉनमी की ग्रोथ की नई रेटिंग आई है फिच की तरफ से, और फिच रेटिंग्स में इंडिया की ग्रोथ रेटिंग बढ़ा दी गई है। और अब ये कहा गया है कि 2024 में जो रेटिंग हमने पहले बताई थी उससे भी ज़्यादा तेज़ी से इंडिया ये ग्रोथ करेगा, जिसमें इंडियन इकॉनमी टू एक्सपैंड बाय ए स्ट्रॉन्ग 7.2%। फिच रेजेस ग्रोथ फोरकास्ट फ्रॉम 7 to 7.2%। अब देखिए ये तो हमें पता है, आप आगे से ये सोचेंगे या कहेंगे कि देखिए ये तो 8 भी आ चुकी है। एग्जैक्टली इंडिया की जो ग्रोथ रेट है अभी कुछ अर्सा पहले 8 भी बताई गई थी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनकी तरफ से। लेकिन जो वो उनके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उसके हिसाब से वो देखते रहते हैं ना, तो इन्होंने 7 बताई थी, तो अब उन्होंने 7.2 कर दी है कि वो उनको अब ये लग रहा है कि अब जो सेटअप इस वक्त मौजूद है और जो हालात हैं उसमें नज़र आ रहा है कि भारत 7.2 से ऊपर जाएगा ग्रोथ रेट इकोनॉमी की। ये है वो रेस जिसमें मुकाबला करने की ज़रूरत है। और फिर अगर आप इसमें मुकाबला नहीं करते तो फिर आप किसी भी चीज़ में मुकाबला कर लें, कोई फ़ायदा नहीं। जैसा मैंने पहले कहा, देखिए ना, पहला सवाल तो ये उठता है कि भारत, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ी एक पॉपुलेशन, इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा कंट्री, द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो उसके तो बहुत ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन उन्होंने बाकी डिपार्टमेंट्स में इतनी तरक्की कर ली है कि उनको उसकी। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।